प्यारे मित्रों को प्यार भरा नमस्कार। आज हम बड़े खुशखबरी के साथ आप सबके बीच आए हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की जिस वैकेंसी की हमें आप सबको सालों से इंतज़ार थी, वह वैकेंसी आ गई है और बड़ी भर्ती के साथ 60,244 पद है। इसके नोटिफिकेशन के बारे में हम विस्तृत जानकारी आप सबको देंगे। वीडियो को पूरा देखें, लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें साथियों। इसको हम देखते हैं। इसमें पॉइंट नंबर 1 है, इसके अंदर हमें कितने श्रेणी और पदों की संख्या दी गई है। इसमें हमारा है अनारक्षित 24,102 पद, EWS 6,024 पद, अनपिछड़ा वर्ग 16,264 पद, अनुसूचित जाति के हैं 12,650 पद, अनुसूचित जनजाति के 1,204। इस तरह सब मिलाकर 60,244 पद है साथियों। इसके बाद दूसरा बिंदु हमारा है समय सारणी। इसमें जो मुख्य बिंदु है ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा आरंभ होने की तिथि। जो ऑनलाइन फॉर्म का आवेदन तिथि जिस तारीख से शुरू होगा 27/12/2023 है। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की तिथि साथियों 16/1/2024 है। शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की तिथि 18/1/2024 है। तो ये तिथि आप सब ध्यान दीजिए और फॉर्म को सही तरीके से भराइए, जिसमें कोई त्रुटि ना हो। अगर किसी के फॉर्म में त्रुटि हो जाती है तो 18/1/2024 को संशोधन होगा, उसको ज़रूर संशोधन करा लें सभी प्यारे साथी। इसके बाद आवेदन शुल्क। इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन शुल्क है 400 रुपये। 400 रुपये सभी के लिए है। इसके बाद आ जाइए हम शैक्षिक योग्यता देखते हैं। शैक्षिक योग्यता में भारत में विधि द्वारा स्थापित बोर्ड द्वारा 10वीं एवं 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालय से होनी चाहिए। तो आपके पास हाई स्कूल और 12वीं की मार्कशीट होना चाहिए। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है आप सबको योग्यता हो गया। इसके बाद उम्र पे आ जाते हैं। आयु में है पुरुष अभ्यर्थियों ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 22 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 2021 से पूर्व अर्थात 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। महिला अभ्यर्थी ने दिनांक 1/7/2023 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो और 25 वर्ष की आयु प्राप्त ना की हो, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 2 जुलाई 1958 से पूर्व तथा 1 जुलाई 2005 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसमें जो भी है उसको ध्यान से देख लीजिए और 18 साल कम से कम होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 22 साल। इसके नीचे हम आते हैं, जो मुख्य बिंदु है उस पर देखते हैं। परंतु अनपिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और ऐसे अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थी केवल उत्तर प्रदेश के पूर्ण निवासी के लिए अधिकतम आयु सीमा में छूट यथातथ प्रवृत्त शासन देशों में निहित प्रावधानों के अनुसार अनुमान होगी। कहने मतलब ये है कि आपको जो छूट पहले से मिलता था उम्र में, वो छूट इस वैकेंसी में भी मिलेगी। तो इसलिए जिसका उम्र ज़्यादा वो उस चीज़ को ध्यान देंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम आगे, जो मुख्य है उस शारीरिक स्वास्थ्य। किसी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो और वह किसी ऐसे शारीरिक दोष से मुक्त ना हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों को क्षमतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की संभावना हो। कहने मतलब ये है कि आप स्वस्थ होने चाहिए और ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ रहेंगे और आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाए साथियों। आप वीडियो को तुरंत सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो मुख्य है आपकी लिखित परीक्षा। ऐसे अभ्यर्थी जिनके आवेदन पत्र प्रथम दृष्टि सही पाए गए हैं, ऐसे ऑफलाइन लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। जिसका फॉर्म सही उसको लिखित परीक्षा में शामिल कर लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न रखा जाएगा। कहने का मतलब है कि आपको बहुविकल्पी प्रश्न मिलेगा। लिखित परीक्षा 30 अंकों की होगी, जिसकी समय अवधि 2 घंटे की होगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 4 विषय होंगे। इसमें 300 प्रश्न आएंगे और समय आपको 2 घंटे मिलेगा और 4 विषय होंगे: सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, असंख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता, मानसिक अभिरुचि,
अभिलब्धि एवं तार्किक क्षमता। अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा में गलत हो उत्तर देने के लिए ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। इसमें आपको माइनस मार्किंग भी मिलेगा। इस लिखित परीक्षा में कुल 150 प्रश्न आएंगे, जिनमें प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे और गलत के लिए आपको आधा नंबर 0.5 अंक काट लिए जाएंगे। तो ये मुख्य बिंदु है, इसको आप ज़रूर ध्यान देंगे और प्रश्न को हल करते समय ध्यान देंगे। आप अच्छे तैयारी करिए जिससे कि अब की बार सिलेक्शन पूरा हो जाए आपका। इसके बाद जो मुख्य बिंदु है उसको हम देखते हैं। इसमें सही आपको आ जाइए ऊंचाई, आपकी ऊंचाई कितनी होनी चाहिए। सामान्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों के लिए पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए साथियों, और अनुसूचित जनजाति पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो सीना, इसके बाद सीना देखिए, समान पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए आपका 79 सेंटीमीटर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने पर आपको 84 सेंटीमीटर होना चाहिए। अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और कम से कम 82 सेंटीमीटर फुलाने पे होना चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फुलाना अनिवार्य है। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक निम्नवत है। ऊंचाई समान अन्य पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जातियों की महिलाओं के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर होना चाहिए। वजन है महिलाओं के लिए 40 किलोग्राम होना अनिवार्य है। इसके बाद आइए शारीरिक दक्षता परिणाम। इसमें क्या है कि पुरुषों को 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में दौड़ना है और महिलाओं के लिए 2.4 किलोमीटर 14 मिनट में दौड़ को पूरी करना है। इसके बाद सभी साथी इसको एक बार पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे और पेपर को अच्छे से तैयारी करेंगे। इसी के साथ सभी प्यारे साथियों को धन्यवाद। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि आपके पास सभी ज़रूरी सूचना आप तक पहुंचाई जा सके। चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथी।